हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। साइंस में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है वो है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार होता है, कई बार ये इंग्लिश के लेटर्स में लिख के भी पेपर में पूछा जाता है कि SONAR, सोनार। ठीक है, तो वो भी यही होता है जो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, वो यहाँ पे कई बार इंग्लिश के लेटर्स में भी लिखा हुआ होता है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना है कि जो सोनार है वो किनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, मतलब वो किनके लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, या ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, या फिर इंजीनियरों के द्वारा, और डी ऑप्शन जो हमारा लास्ट डी ऑप्शन है, नौ संचालकों द्वारा। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको मुझे बताना है जो सोनार है वो किनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो ज़रूर कमेंट करें कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन मैंने बताए, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ए, या फिर ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, या फिर ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा। अगर आपने कमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, सोनार का जो प्रयोग होता है वो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। और सोनार की सहायता से, देखिए क्यों किया जाता है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। सोनार की सहायता से जो महासागर होते हैं तो उनमें डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवर्ती की जो प्राश्रव्य तरंगे होती है तो उनको महासागर की गहराइयों में क्या करा जाता है, भेजा जाता है। और ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जो वास्तविक स्थिति होती है कि वो कहाँ पे हैं, उनकी जानकारी मिल जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो सोनार है उसका प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है, नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है वस्तु को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और आगे भी ज़रूर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, सोनार, जो कि मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, आपको बताना है कि जो सोनार है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी मैंने आपको 4 ऑप्शन दिखाए हुए हैं। देखिए इसमें जो ए ऑप्शन है रेडियो तरंगों का, क्या हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं सोनार में, या ऑप्शन बी श्रव्य ध्वनि तरंगों का, या फिर ऑप्शन सी प्राश्रव्य तरंगों का, या ऑप्शन डी अश्रव्य तरंगों का। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है, कौन सा ऐसी तरंगे हैं जिनका प्रयोग हम सोनार में करते हैं। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो बिना वक्त गवाए मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्राश्रव्य तरंगे। ठीक है, जो प्राश्रव्य तरंगे होती है इनका उपयोग करते हैं हम किसमें, सोनार में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्राश्रव्य तरंगों का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आज का जो अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सही लगता है फटाफट आप कमेंट करके बता सकते हैं। ए इसमें जो ऑप्शन है वो है क्रोनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, और ऑप्शन सी है ऑडियोफोन,
या फिर ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। तो आपको बताना है कि इनमें से ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। अगर आप जानते हैं तो फटाफट से कमेंट कीजिए, और जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उनका तो कमेंट आ भी चुका होगा। तो इसका अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑडियोमीटर। देखिए, जो ऑडियोमीटर होता है इसके द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं, जबकि जो एनीमोमीटर है, ठीक है, जो ये एनीमोमीटर है इसके द्वारा क्या होता है, वायु के वेग की माप होती है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि एनीमोमीटर द्वारा किसकी माप होती है, वायु के जो वेग होता है उसकी माप की जाती है। और इसी में जो क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर क्या है, ये एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण और परिशुद्धता के साथ क्या करता है, मापन करता है। और जो ये ऑडियोफोन है ये दोष युक्त श्रवण शक्ति में क्या करता है, सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जो लोग थोड़ा कम सुनते हैं तो उनके आपने देखा होगा मशीन लगी होती है सुनने के लिए कानों में, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है ऑडियोफोन। तो ये मैंने आपको चारों के बारे में डिटेल में बता दिया है, ताकि इनमें से किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। तो एक ही प्रश्न में आपको 4 आंसर मिल जाएंगे। अगर एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनते हैं तो आप सभी का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है, ऑडियोमीटर से। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो प्रश्न मैं पढ़ूंगी, कितनी बार ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, आप देख सकते हैं कई बार ये पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है और कितने लोग इसे जानते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझदार हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके बता देंगे, और अगर थोड़ा कम समझते हैं तो शायद कमेंट ना कर पाएँ। तो जल्दी से अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो ज़रूर बताएं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देती हूँ। पहला ए ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए, या फिर ऑप्शन बी आर्द्रता के लिए, या ऑप्शन सी उच्च ताप के लिए, या ऑप्शन डी घनत्व के लिए। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो पायरोमीटर है वो किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये किस में प्रयोग होता है, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, ठीक है, उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जो पायरोमीटर है या इसको अगर क्या कहें हम, पूर्ण विकिरण उताप मापी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है, और यह ताप मापी स्टेफेन के नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है, यह स्टेफेन के नियम पर पूछा जाता है, इसलिए बताना ज़रूरी समझती हूँ। तो आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जिसके अनुसार जो उच्च ताप होता है तो उस पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुएं तथा सूर्य आदि के ताप का मापन भी किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे हैं। ज़्यादा मैं नहीं डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और ज़्यादा पढ़ के आप भूल ना जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आती हूँ, तो आगे भी ऐसे ही लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आते होंगे। अगर आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस पे। बाय एंड टेक केयर।